नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपका जो एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं आपके 12, इसमें आपकी 12 फरवरी के आपकी सेकंड शिफ्ट के आपके क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो इनको विस्तार से देखेंगे। और इसमें लगातार रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीके जीएस का इसमें अच्छा लेवल पूछा जा रहा है। अच्छे लेवल 2020 की करंट पूछी जा रही है इसमें। तो ऐसी जो टीसीएस कंपनी पेपर करवा रही है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। और कल वो डीजे वाले बाबू गाना चला दे वो वाला पूछा था कि इसके निर्देशक कौन है या किसने गाया है। तो ये क्वेश्चन छोड़ने लायक है क्योंकि कौन याद रखता है इतना। तो आगे चलते हैं। ये सेकंड शिफ्ट है आपकी 12 फरवरी की, इसको देख लेते हैं। और जो भी अभ्यर्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दे जिनका भी अभी आगामी शिफ्टों में रह गया पेपर। बहुत लाभ होगा उन लोगों को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है। तो ये कटहल हो जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रीय पहचान ये बांग्लादेश हाईलाइट इसलिए है क्योंकि उसका अभी तख्ता पलट हुआ था 2-3 महीने पहले। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक बांग्लादेश परंपराओं और विभिन्न आदतों को दर्शाते हैं और देश के सांस्कृतिक जीवन और इतिहास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी अपने सबके ये प्रतीक होते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है यहाँ का? बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज जिसे लाल हरा के नाम से भी जाना जाता है, आधिकारिक तौर पर 17 जनवरी 1972 को अपनाया गया था। और इसमें राष्ट्रीय पशु आपका आ जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, पैंथर टाइगरस इसे कहते हैं। बांग्लादेश में बाघ अब सुंदरबन और चटगांव पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित परिस्थिति तंत्र की सीमित रह गए हैं, ये सीमित रह चुके हैं। इसका लुप्त प्राय आपके पशु हैं। राष्ट्रीय पक्षी इसका क्या है? मैगपाई रॉबिन है, ये पूछा जा सकता है, इसको जरूर याद रखने। इसके बाद राष्ट्रीय फल कटहल है। और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। आपकी क्या है? जलेबी है। तो ये ध्यान रखना है। ये देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। ये आपके देश दिए गए हैं, ये फल दिए गए हैं। तो भारत का आम हो जाएगा, पाकिस्तान का भी आम है, श्रीलंका का कटहल है, थाईलैंड का डुरियन है, मलेशिया का डुरियन है, इंडोनेशिया का डुरियन है। तो ये ध्यान रखना है। ये आपके जितने भी अपने दक्षिण में राज्य हैं उनके सब डुरियन हैं। फिलीपींस का आम है, चीन का कीवी फल है। जो कीवी जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो कीवी को खाया जाता है, तो कीवी हो जाए। अमेरिका का ब्लूबेरी है, मैक्सिको का एवोकाडो है, जापान का तेंदू है, तेंदू जो आपके होते हैं। इसके बाद ब्राज़ील का क्या है? अनानास है। दक्षिण कोरिया का तेंदू है, मिस्र का अंजीर है, ईरान का अनार है। तुर्की का क्या हो जाएगा? अंजीर हो जाएगा। इटली का अंजीर, फ्रांस का सेब है, स्पेन का क्या है? अनार है। और यहाँ पर यूनान का सेब है, यूनान का जैतून, ऑस्ट्रेलिया का सेब है। और कनाडा का ब्लूबेरी हो जाएगा। ब्लूबेरी अमेरिका और कनाडा आपस में, तो दोनों का ब्लूबेरी हो जाए। इनको ध्यान रखना है, नोट्स में इनको ज़रूर लिख लें। इसके बाद आ जाता है उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित है। तो ऐसे आपके जितने भी घराने हैं यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यह रामपुर सहसवान घराने से हो जाएंगे। इनका राशिद खान 1 जुलाई 1961 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वह हिंदुस्तान संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और रामपुर सहसवा घराने से संबंधित थे। इनका हाल ही में उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ है। तो ये हाईलाइट है, यहाँ पर ज़रूर क्वेश्चन बन रहे हैं इसी की वजह से। अगली PDF पर चलते हैं। यहाँ से आपके पूछे गए हैं कि आपका इनको पुरस्कार कब कब दिया गया था, तो इनको देख लीजिए। इसके बाद अगला आ जाता है, इसी के बारे में दिया गया है। तो भारतीय शास्त्रीय उस्ताद यायन हुसैन खान, ये आपका दिया गया है, रामपुर सहसवा घराने के संस्थापक थे। तो ये संस्थापक पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की अनुच्छेद 48 का, या हिंदी में 48 का होगा, इंग्लिश में आपके 48A कैपिटल A दिया होगा। तो इसमें जो संशोधित करके जोड़े जाते हैं इनको कैपिटल में लिखा जाता है। का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। इसमें 48 का कि जो 48 अनुच्छेद है इसमें पशु से संबंधित है, पशु की रक्षा करना, सुरक्षा करना। और 48 पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। और इसमें
पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक चेतना स्टॉकहोम सम्मेलन और पर्यावरण संकट के बारे में बढ़ती जागरूकता ने भारत सरकार को 1976 में संविधान को 42वां संविधान संशोधन करने को प्रेरित किया और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया और 48A जोड़ा गया पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन ये जोड़ा गया। राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा सुधारने करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। केंद्र सरकार की स्पष्ट जिम्मेदारी है कि संबंधित राज्य संविधान के अनुच्छेद 48A के संदर्भ में जहां पर्यावरण की को सुरक्षित और समृद्ध करना आवश्यक होगा। तो इसकी विशेषताएं दी गई हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो मालदीव हो जाएगा। जनसंख्या से आपकी लगातार क्वेश्चन बन रहे हो, चाहे 2011 की जनगणना हो, चाहे आपकी 2011 की जनगणना हो या आपके जो 2020 में आंकड़े आए उसकी जनगणना हो, तो ये पूछा गया है। तो ये 2018 की आबादी है मालदीव की, जब वो जनगणना हुई थी। सबसे छोटा देश मालदीव है और सबसे बड़ा पड़ोसी देश अपना चीन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। भारत के साथ कुल 9 देश सीमा साझा करते हैं। इसमें 7 देश स्थलीय सीमा जबकि 2 देश समुद्री सीमा इसमें साझा करते हैं। निम्नलिखित में से अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की साझा करता है सीमा रेखा। बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करता है। बांग्लादेश भारत से 4096.7 किलोमीटर की, भूटान 699 किलोमीटर की, चीन 3488 किलोमीटर की, म्यांमार 1643 किलोमीटर की, नेपाल 1751 किलोमीटर की, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर के साथ साझा करता है। बांग्लादेश और मालदीव जलीय समुद्री सीमा रेखा के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आपके पड़ोसी देश हैं। 9 आपके देश सीमा साझा करते हैं, इनको ध्यान रखना है। अगला आ जाता है राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 जो आपके राज्य विधान परिषद है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो विधानसभा होती है उसका आपका 1/3 सदस्य विधान परिषद के सदस्य बनते हैं। जैसे आपके इसमें 400 लोग हैं तो आपके 100 लोग इसमें सदस्य बनेंगे यूपी में। तो 1/6 इसमें राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और आपके 6 राज्यों में विधान परिषद है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र में है और यहाँ पर कर्नाटक में ये हो जाएगा। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 6 राज्यों में परिषद है। और कई राज्य मांग कर रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये भी मांग कर उठा रहे हैं। तो ये भी इनको भी बाद में आपकी विधान परिषद आ सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी भी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 होगा, हमने बताया गया है। यही सब इसमें बताया गया है। 1/12 भाग आपके स्नातक से लिए जाते हैं, यही सब इसमें कहा गया है। इसमें कुश्ती से क्वेश्चन पूछा गया था। कुश्ती से जुड़े हुए फ्री स्टाइल हेल नेशन पॉइंट हीव आदि से संबंधित है, कुश्ती से पूछा गया था। और इसमें खासावा दादा साहेब जाधव किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपकी कुश्ती से हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चली थी। तो 1990 में ये समाप्त हो जाएगी। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। साखाब दादा साहेब जाधव किस खेल से जुड़े हैं? तो कुश्ती से हो जाएंगे। ओलंपिक कांस्य जीतने वाली प्रथम भारतीय सखावा दादा साहेब जाधव कुश्ती से जुड़ी हैं। तो ये कांस्य जीतने वाली प्रथम महिला थी, इनको ध्यान रखना है। ये आपकी अजातशत्रु से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि मगध के शासक बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन? अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु का उदयन हो जाएगा। उदयन का फिर कालाशोक हो जाएगा। काला ही शोक ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थान की थी। फिर इसके बाद और छोटे छोटे राजा आते हैं और फिर नंदवंश की स्थापना होती है।
आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्म भूषण 2022 के प्राप्तकर्ता मनोज दास ने किस खेल में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो साहित्य और शिक्षा में ये प्राप्त किया है पद्म विभूषण 2020 की करंट अफेयर्स पूछ रहा है। जो जो TCS कंपनी है जो आपकी पेपर लेती है, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछती जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो ये आपके छोड़ने लायक क्वेश्चन है। यहाँ का किसको याद रहता, किसी को पद्म भूषण 2024 का तो याद नहीं रहता सही से, जो 132 लोगों को दिए गए हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये पूछा जा सकता है। वह एक भारतीय लेखक जिन्हें अंग्रेजी और उड़िया में भी लिखा था। 2002 में इसने सरस्वती सम्मान मिला था मनोज दास को, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 1/6 रहती है और राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। इसमें राज्यसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या जो भारत के विधान परिषद की सदस्य संख्या की विधानसभा की आपकी 1/3 होगी और यह 40 से कम नहीं होगी। ये सब हमने बता दिया। उस्ताद आपके किससे संबंधित थे? एक आपका परमाणु क्रमांक 103 वाला तत्व लॉरेशियम आवर्त सारणी के किस आवर्त में आता है? तो आपका ये पीरियड नंबर 7 में आता है। इसको ये श्रृंखला नंबर ये आपका 14 है और लॉरेशियम का LR से इसको प्रदर्शित कहते हैं। पीरियड टेबल 7 में आता है। मुस्लिम लीग की स्थापना पूछी गई थी, तो 1906 में हुई थी आपकी बंगाल विभाजन के बाद। मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिमों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकार की रक्षा के लिए की गई थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे कई कारण थे। ज़्यादातर हिंदुओं से बने देश मुस्लिमों के हितों का प्रतिनिधित्व करना था, विशिष्ट सत्ता के प्रति मुसलमानों में राज्य भक्ति बढ़ाना, हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ती राजनीतिक और सांस्कृतिक दूरियों को कम करना था। इसमें सबसे ज़्यादा भारत में हिंदू रहते थे और भारत में हिंदू और एकता मुस्लिम एकता को बल देने के लिए मुस्लिम की सत्ता इच्छा थी कि हम भी इसमें अपना प्रतिनिधित्व करें, नहीं तो सब हिंदू अपने अपने हिसाब से चलाएंगे। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को स्थापना की गई थी इसमें। अगला क्वेश्चन है, साल 2020 में संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका प्रसिद्ध गायक नेवेली और संथान गोपालन हो जाएगा। ये आपके संथान गोपालन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भारतीय प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि है, वानिकी, खनन, मछली पकड़ना, डेयरी, पशुपालन, मुर्गी, आपके उत्खनन जो आपके छोटे छोटे उद्योग हैं, धंधे हैं, सूक्ष्म लघु, इसमें आ जाते हैं। और द्वितीय में आपके विनिर्माण हो गया, निर्माण उद्योग, ऊर्जा, आपकी उपयोगिताएं एवं औद्योगिक डिजाइन शामिल द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में आपके आ जाता है, पूछा जाएगा द्वितीय तृतीय का, वाणिज्य बैंकिंग है, परिवहन संचार है, जहाजरानी है, व्यापार है, वित्त शिक्षा है। जो जहाजरानी जो जहाज से सामान आ जाता है, इसमें ये स्वास्थ्य मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना है। आपकी गतिविधियाँ इसमें तीसरे क्षेत्र में आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथकली नृत्य से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका दिया गया था पंकज चरण दास, ये कथकली से संबंधित है। सुनंदा नायर, गोपीनाथ, टी चंदू पगड़ीकर, टी रामनमी आयर, चेन्नू रमन पिल्ले, कला मंडलम गोपी इससे संबंधित हैं। लेकिन जो आपके केलुकर चंद महापात्र ये उड़ीसा से संबंधित हो जाएंगी। ये आपके इसको ध्यान रखना है, उड़ीसा से ये हो जाएंगे। उड़ीसा के पद्म विभूषण पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, तो इनको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है अगली शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है, 17 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और तर्कवादी का 146वीं जयंती मनाई गई? तो पेरियार EV रामासामी को ये आपका इनकी जयंती मनाई गई। तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को यह सुधारवादी नेता की जयंती मनाने की घोषणा की है। और जब खट्टे फलों को छीला जाता है तो प्राथमिक एसिड निकलता है, तो इसमें आपके सिट्रिक एसिड हो जाएगा। नींबू, संतरे, जितने भी खट्टे फले हैं उसमें आपके खट्टे फलों में ये सिट्रिक एसिड निकलता है, इसको ध्यान रखना है। अगला है,
FIH हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकन किया था ये। तो ये 15वां संस्करण था। जर्मनी ने ये जीता था और इसको बेल्जियम को हरा कर ये जीता था। ये आपका स्टेडियम भुवनेश्वर में ये आयोजित किया गया था, कलिंगा स्टेडियम में, ये ध्यान रखना है। और बेल्जियम को हरा कर ये विश्व कप जीता था। इसका शुभांकर ओली नीली जर्सी और टोपी पहनने वाली रिल्डे समुद्री कछुआ था। आधिकारिक भागीदार टाटा स्टील और रुगंडा सन्स इसमें हिस्सा लिया था। और इसमें गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो ईसा मसीह का हो जाएगा। ईसा मसीह के इस दिन शोक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को चाय से आकर प्रार्थना कहते हैं। ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं। गुड फ्राइडे को अन्य भी नाम से जाना जाता है। इसको ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये आज के क्वेश्चन थे आपके सेकंड शिफ्ट के, आपके 12 फरवरी के। तो इतने ही क्वेश्चन थे। और जो आपकी शिफ्टें थर्ड शिफ्ट आने वाली, इसका भी एनालिसिस जल्दी ही किया जाएगा। वो घराने से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा व्यक्ति किस घराने से संबंधित है, तो इसका वीडियो जल्दी ही ला देंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथी।